कानपुर शहर की एक हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसमें एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। लोगों का मानना था कि उस घर में रहने वाले लोगों ने उसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली थी और उस दिन के बाद से वो घर सूना पड़ा हुआ था। उसे ना तो कोई खरीदने को तैयार होता और ना कोई किराया देकर रहना चाहता। ऐसे में एक पंकज त्रिपाठी नाम का एक बिजनेसमैन जो काफ़ी टाइम से कनाडा में रह रहा था। कनाडा में काम करते करते वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वहाँ वो अकेले ही रहा करता था और उसकी ज़िंदगी में पैसे और काम के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। इसलिए वो इंडिया आ गया और यहाँ अपने परिवार के साथ रहकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान करने लगा। और रहने के लिए पंकज ने वही घर ले लिया क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। पंकज के परिवार वालों ने और यहाँ तक कि घर बेचने वालों ने भी उसे चेतावनी दी थी कि इस घर में बहुत सी अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पंकज ने किसी की भी नहीं सुनी और नया घर लेने के बाद वो वहीं कुछ दिन अकेले रहने लग गया। उसका परिवार कुछ दिनों बाद उसके साथ वहीं रहने आ रहा था। एक रात पंकज अपने कमरे में आराम कर रहा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो झटके से उठ गया और उसने अपने सामने खड़ी एक भयानक सी शक्ल वाली औरत को देखा, जिसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। पंकज ने जैसे ही उसे देखा वह बहुत डर गया और वह अपने कमरे से दौड़कर घर से बाहर भागने लगा और जैसे ही वो घर से बाहर निकला वो किसी के पैरों से टकराकर गिर गया। जब उसने सर उठाकर देखा तो उस बरगद के पेड़ पर बहुत से लोगों की लाशें लटक रही थी। उस पर एक बच्चे की और एक बूढ़े की और कुछ जवान लोगों की लाशें लटक रही थी। पंकज उन्हें देखकर बहुत डर गया और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह पंकज की मेड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखा और उसे उठाकर उसके कमरे में बेड पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर जब पंकज को चेक करने आया तो उसने बताया कि वो ये स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गए थे। फिर डॉक्टर और मेड दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर पंकज के दिमाग में वो बरगद का पेड़ और उस पर फांसी लगी हुई लाशें घूम रही होती हैं। पंकज अपने परिवार वालों को फिर से फ़ोन करता है और उनसे जल्द ही अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा कि पुराने घर में कुछ काम बचा हुआ है और उसे निपटाए बिना वो लोग वहाँ नहीं आ सकते। पंकज को कुछ दिन और अकेले उस घर में रहना था। पंकज को डर के मारे अब रात को नींद आनी बंद हो गई। कभी कभी वो आधी रात को सोते सोते एकदम से उठ जाता और उसे ऐसा लगता कि वो सारी लाशें उसके कमरे में उसके आसपास ही हैं, पर वो हिम्मत करके और अपनी नींद की गोलियां लेता और सो जाता। लेकिन एक रात अचानक उसकी नींद फिर से खुल गई और उसने देखा कि वो बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो सारी लाशें उसके सर के बिल्कुल ऊपर लटक रही हैं और वो लाशें उसकी तरफ नीचे आ रही हैं और नीचे उतरने के बाद वो पंकज को देखे जा रही थी। पंकज अगले दिन फिर से उसकी मेड़ को बरामदे में बरगद के पेड़ के पास बेहोश पड़ा मिलता है। उसकी हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। पंकज की मेड़ से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे आज काफी देर से जा रही हो, क्या हुआ? और परेशान भी लग रही हो। अरे क्या बताऊं, जिस हवेली में मैं काम करती हूँ उस हवेली में बहुत सी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जिस वजह से मेरे मालिक की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस हवेली के बारे में तो सभी जानते हैं कि इस हवेली में ऐसी अनहोनी घटनाएं क्यों होती रहती हैं, मगर तुम्हें फिर भी अच्छे से जानना है तो तुम उन बाबा से मिलो जो सालों पहले इस हवेली में काम किया करते थे।
वो यहीं पास के गांव में रहते हैं, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तो ठीक है, मैं आज ही उन बाबा से जाकर मिलती हूँ। और फिर वो उन बाबा से मिलने गांव चली जाती है।